सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग विद टोपोलॉजी। हमने टोपोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स किए थे और एक और एग्जांपल है हमारे पास टोपोलॉजी का, और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं दिस इज लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन? इट इज लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर। आर हमारे पास रियल नंबर का सेट है एंड लेट एस, ये एस है, एस बी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ आर सच दैट, एक एस हम आर की सबसेट्स का कलेक्शन ले रहे हैं सच दैट फाई इज ए मेंबर ऑफ एस, एम्प्टी सेट इज ए मेंबर ऑफ एस। और अगर सेट नॉन एम्प्टी है, इफ जी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, दिस आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ आर बिलोंग्स टू एस। ये जो जी है वो एस को बिलोंग करेगा, जी बिलोंग्स टू एस इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल p belongs to g there exists this interval closed at a and open at b where a is less than b and a b are real number such that p इस सेट को बिलोंग करेगा और ये सेट किसका सबसेट होगा? g का। देन s इज ए टोपोलॉजी ऑन r। जैसे पिछली बार हम कर रहे थे तो वो ओपन इंटरवल थी, हम कर रहे थे ना यूजुअल टोपोलॉजी x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन, बट इट इज एन ओपन इंटरवल ए बी और वो, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू जी एंड दिस इज ए यूजुअल टोपोलॉजी। यहाँ पे कर रहे थे हम यूजुअल टोपोलॉजी में। अब वो चीज जो हो गई वो किस में बदल दी इसने? दिस इज क्लोज एट ए एंड ओपन एट बी। अगर पी कोई भी पी जी का मेंबर है तो पी इस सेट को बिलोंग करेगा एंड दिस सेट इज कंटेन्ड इन जी। ये सारी की सारी सेट किस में कंटेन्ड हो जाएगी? जी को। देन एस इज ए टोपोलॉजी, एस को हम टोपोलॉजी कहेंगे and this topology is known as lower limit topology, or R together with this topology is called lower limit topological space। तो सिर्फ उस ओपन इंटरवल को यूजुअल टोपोलॉजी से हमने चेंज कर दिया, दिस इज सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो जैसे इसका कोई क्वेश्चन आएगा वहां पे करेंगे तो और आपको थिंग्स जो है वो क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजीज। ठीक है, coarser and finer topologies. So this is known as the lower limit topology थी। coarser and finer topologies। Let x be a non-empty set. Let x be a non-empty set and tau 1, tau 2 be two topologies on x such that, कल हमने की थी ना, कल तो हमने 9 टोपोलॉजी की थी एक सिंगल सेट के ऊपर, उसके साथ और भी बहुत सारी होती थी लेकिन 4 एलिमेंट के लेके हमें 9 टोपोलॉजीज मिल रही थी। तो अगर x के ऊपर 2 टोपोलॉजीज हैं और इस तरह से हैं कि tau 1 is contained in tau 2, if tau 1 is contained in tau 2 then we say that such that this one, then we say क्या कहेंगे? tau 1 is coarser than tau 2 and tau 2 is finer than tau 1, एक ही बात है। then we say tau 1 is coarser than tau 2 and we can say tau 2 is finer than tau 1। तो दिस इज if one is contained in the another, तो जो बड़ी वाली होगी उसको हम कह देंगे फाइनर और जो छोटे वाली होगी उसको हम कहेंगे इट इज कोर्सर देन tau 2 एंड tau 2 इज फाइनर देन tau 1। अगर आप इसका कोई एग्जांपल देखते हैं तो अगर x हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और x के ऊपर 2 टोपोलॉजी हम डिफाइन करते हैं d एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी वो हमेशा क्या रहेगी? फाइनर टोपोलॉजी। लेट x be a non-empty set, then discrete topology
on x is finer than I stands for in discrete टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी वो उससे फाइनर होगी। और हम इसको क्या कहेंगे, एन इनडिस्क्रीट इज बिकॉज आई इज ऑलवेज कंटेन्ड इन डी। तो डी क्या बन जाएगी, डी को अगर इसी स्टाइल में लिखना है तो ऐसे, तो डी क्या बन जाएगी, डी बन जाएगी हमारे पास फाइनर और आई बन जाएगी कोर्सर। आई इज कोर्सर देन डी एंड डी इज फाइनर देन आई। तो दिस इज एग्जांपल। अगर हमने एक और एग्जांपल किया, अगर एक लेते हैं हम x इज ए सेट विच कंटेन्स, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल x इज ए सेट विच कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स a एंड b। तो इसके ऊपर कोई टोपोलॉजी एक बनाते हैं। अगर मैं इस टोपोलॉजी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाना चाहूँ तो मैं सारी की सारी सबसेट्स यहाँ पे लिख दूंगा, फाई a b, और फिर ए बी आएगी तो ए बी को मैं कहूँगा एक्स। तो व्हाट इज दिस इज नथिंग बट दिस इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको टाउ वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि दिस इज ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। और इसके पास अगर मैं दूसरी टोपोलॉजी एक में लिखता हूँ, दिस इज फाई ए एंड ए बी के बन जाए, ये भी टोपोलॉजी है, चेक कर लेना आपने, दिस इज अगेन ए टोपोलॉजी। तो क्या करेंगे हम, टाउ वन इज फाइनर देन टाउ टू। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि टाउ टू इज कंटेन्ड इन टाउ वन, स्ट्रिक्टली कंटेन है टाउ वन, देयरफॉर टाउ वन इज फाइनर देन टाउ टू, और यू कैन से टाउ टू इज कोर्सर देन टाउ वन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनर एंड कोर्सर। अब एक और, अगर इसके साथ साथ एक और टोपोलॉजी हम टाउ थ्री लिखते हैं, इसके ऊपर एक और टोपोलॉजी भी है इसके पास, जहाँ ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से रिप्लेस कर देंगे, तो उसमें भी वही रिजल्ट है। अब ए और बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, टाउ टू, और मैं एक ये लिखता हूँ, एक और लिखता हूँ फाई बी और एक्स, तो आपस में इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई रिलेशन नहीं। टाउ थ्री को मैं आई लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू फाई एंड एक्स। तो आई इज कंटेन्ड इन टाउ टू, आई टाउ टू का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि टाउ टू इज फाइनर देन आई, एंड आई इज कोर्सर देन टाउ टू। तो इस तरह से आप कोर्सर और फाइनर में डिफरेंस समझ सकते हैं कौन है टोपोलॉजी। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सो व्हाट्स द क्वेश्चन, show that on real means real numbers, show that on real number lower limit topology is finer than usual topology। तो lower limit topology को हम डिनोट करते हैं s के साथ, और इसको हम डिनोट कर देते हैं u के साथ। तो ये हमने फाइनर बनाई है। विच वन इज फाइनर, लोअर लिमिट इज फाइनर। तो u हमने शो करना है, u इज कंटेन्ड इन दिस वन, ये शो करना चाहते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस में लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि r तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी है, नेचुरली दिस r किसका पर्पस सर्व कर रहा है, x का, x इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो r तो ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट, एंड u इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन r। तो लेट u इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन r। अब डेफिनेशन हमें पता है, p अगर u का एलिमेंट है, u इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन r, तो यूजुअल टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, सबसेट्स, ओपन सेट्स कहेंगे, दीज आर दी सबसेट्स ऑफ आर। तो लेट जी हमारे या ओ हमारे पास एक ओपन सेट है, वो किस में बिलोंग करता है, यू में, एंड यहां से शुरू करें, ओ इज ओपन सेट इन यू, एंड पी इज एन एलिमेंट बाय डेफिनेशन, पी इज एन एलिमेंट ऑफ ओ। अगर पी हमारे पास एलिमेंट है ओ का, देन बाय डेफिनेशन है हमारे पास, p की जगह हम x ले लेते हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ o। तो कल हमने लिखा था कि यूजुअल टोपोलॉजी का जो एलिमेंट होता है तो वो किस में कंटेन होगा, एक ओपन इंटरवल में कंटेन होगा, और वो इंटरवल किस में कंटेन होगी, o में कंटेन होगी। देयरफॉर बाय डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन, अगर x o का एलिमेंट है तो x
और ओ क्या है, ओपन सेट है, यूजुअल टोपोलॉजी का सेट है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए बी एंड दिस कंटेन्ड इन ओ। ठीक हो गया, एक्स इसका एलिमेंट है। अब मैं इसको थोड़ा सा रियल लाइन के ऊपर बना दूं, तो दिस इज द रियल लाइन और इसके ऊपर एक एलिमेंट होगा एक्स, और जो मैंने एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन लिखा था उसको मैंने क्या लिख दिया, ए एंड बी। अब हमने जाना है लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में एक साइड क्या रहती है, क्लोज रहती है। तो एज x belongs to a b, therefore x also belongs to, अगर a b का एलिमेंट है तो मैं अगर यहाँ पे क्लोज लगा दूं तो नेचुरली इसी का एलिमेंट होगा। x belongs to x, b, x, b का एलिमेंट है ही है। ठीक है, एंड x, b किसका मेंबर हुआ, ए बी अगर ओ में कंटेन हो रही थी, ए बी अगर ओ में कंटेन है तो ये वाली बी किसमें कंटेन होगी, ओ में कंटेन होगी ऑब्वियसली, एंड दिस कंटेन्ड इन ओ। अब आपने लोअर लिमिट की डेफिनेशन देख ली थी। लोअर लिमिट डेफिनेशन में लिखा था कि x अगर कोई एलिमेंट है ओ का एंड इट कैन बी रिटन एज दिस वन, तब हम कहेंगे कि ये टोपोलॉजी किसका मेंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा लोअर लिमिट का टोपोलॉजी का मेंबर। तो अगर हम लिख सकते हैं therefore for each जब भी हम कोई x लेंगे, for each x belongs to a b, for each x belongs to g, there exist, g नहीं है हमने लिया o, for each x belongs to o, there exist interval x b। अब ये हटा के हमने ये वाली लिख ली, there exist interval x b such that x किसका मेंबर है, x और b का मेंबर, और x भी आगे किसका मेंबर है, o का मेंबर। therefore this implies that o is a member of, किसका मेंबर है, लोअर लिमिट, अगर आपको याद है डेफिनेशन तो। ठीक है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में एक p लिया था, p मेंबर होता था ए बी का, ए के ऊपर वो क्लोज्ड होता था और वो किस में कंटेन होता था, g में कंटेन होता था। तो g को मैंने हटा दिया, g की जगह क्या लिखा, हमने o लिख दिया। तो बिल्कुल सिंपल था। तो o हम किसका एलिमेंट लेके चले थे, u का, और o किसका एलिमेंट बना दिया हमने, s का। तो दिस इंप्लाइज दैट, दिख रहा है, मैं एक मिनट चेक कर लूँ, हाँ ये लास्ट ही है। सो ये और ये दोनों इंप्लाई करेंगे, क्या इंप्लाई करेंगे, ये और ये। दिस इंप्लाइज दैट u इज कंटेन्ड इन दिस वन, एंड दैट इज हमने क्या बनाना था, फाइनर, दैट इज s is finer than u is the usual topology। तो एक बस यही कंसेप्ट है, बाकी तो वही है कि अगर x किसी ओपन इंटरवल ए बी का मेंबर है और ये ओपन इंटरवल ओपन सेट O में कंटेन होती है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, इस ओपन इंटरवल को चेंज कर सकता हूं क्लोज्ड एट x एंड ओपन एट b। और जैसे ये चेंज हुआ तो ये जो क्लोज एट है ओपन है वो भी किस में चला जाएगा, O में चला जाएगा, और वो किसको कंटेन करेगा, x को कंटेन करेगा। तो x कंटेन्ड इन एक्स बी एंड इट कंटेन्ड इन O। जैसे ही यहाँ पे क्लोज लगा तो ये O किसका मेंबर बन गया, O मेंबर बन गया मेरा लोअर लिमिट टोपोलॉजी का। तो एवरी एलिमेंट ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी इज ए मेंबर ऑफ लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इट मींस U इज ए सबसेट ऑफ S। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं x belong to A and x belongs to B, it means A is a subset of B। तो बस इस कंसेप्ट से हमारे पास ये लग गया पता कि जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है इट इज फाइनर देन यूजुअल टोपोलॉजी, और इस दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी इज कोर्सर देन, और यूजुअल टोपोलॉजी इज कोर्सर देन, किसके कोर्सर होगी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो दैट्स रिजल्ट। अब हम आगे रिजल्ट एक लिखते हैं यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज के बारे में। ठीक है, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज कैसे कैसे बिहेव करती हैं। ओ तो इनके ओपन सेट्स हैं, कई बार वो लिख लेते हैं, कई बार जी लिख लेते हैं, डिपेंड अपॉन दी बुक। तो देखो आपने बुक अपनी पढ़ते रहना, इससे हम बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और साथ साथ हम
बुक्स पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से करते रहेंगे। कि बुक को तो कोई भी नोट्स, कोई भी बुक्स को नहीं रिप्लेस कर सकते, तो बुक्स जरूरी है। देखना ये हिल रहा है। देखो, इफ x इज ए नॉन एम्प्टी सेट, नोट इफ x इज ए नॉन एम्प्टी सेट and tau1 and tau2 be two topologies on X. So tau1 tau2 two topology on X means it is a collection of topologies. It is again a collection of topologies. तो हम ये देखना चाहते हैं what about is union. Then tau1 union tau2 need not to be a topology on X. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी नीड नॉट टू बी टोपोलॉजी, नीड नॉट मीन्स समटाइम्स ये टोपोलॉजी बन भी सकती है, बस समटाइम ये टोपोलॉजी नहीं होती। मीन्स रिजल्ट ऐसा है कि tau1 union tau2 इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑलवेज, ये हमेशा टोपोलॉजी नहीं होती। तो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल वही हमारा a, b, आपने थोड़ा बढ़ा लेना है इसको, a b से ऊपर ले लेना, a एंड b। इसके ऊपर टोपोलॉजी हमने डिफाइन करी, tau1 इज इक्वल टू फाई हमेशा होगा a, और दूसरा a b, दिस इज x, दिस इज ए टोपोलॉजी। और दूसरी टोपोलॉजी tau2 हमने डिफाइन की, दिस इज फाई b, और इन दोनों में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, कोर्सर और फाइलर कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक है, नाइदर दिस कंटेन्ड इन दिस नॉट दिस कंटेन्ड इन दिस। अब हम इसका यूनियन करते हैं, tau1 यूनियन tau2। तो tau1 यूनियन tau2 मेरे पास आ जाएगा फाई एक्स आइदर इन a और इन b, और आइदर इन tau1 और इन tau2, दोनों में जो एलिमेंट जहां भी हो वो लिखा जाएगा। दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज ए टोपोलॉजी tau a यूनियन b, ये तो टोपोलॉजी बन जाएगा। tau a एंड tau b इज ए टोपोलॉजी, बट a यूनियन b इज a b, तो a b तो x है ही है हमारे पास, तो इसको हम थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। अब तो ये बन जा रहा था, तो इसमें एक और ले लेते हैं, c ले लेते हैं। समझा की बात, क्यों मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि अदरवाइज तो इनका यूनियन, ये तो टोपोलॉजी था, इट वाज ए टोपोलॉजी। जब ए बी था तो ये तो टोपोलॉजी था। अब मैंने ए बी हटा दिया और यहाँ पे क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया। तो ए बी सी के ऊपर ये भी टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है, नो डाउट दीज आर द टोपोलॉजीज टेकिंग 3 एलिमेंट्स। चेक करके देख लेना इनका इंटरसेक्शन और इनका यूनियन। अब जब हमने इनका यूनियन जो अंदर है, बस इन्हीं का यूनियन और इन्हीं का ही इंटरसेक्शन, इन्हीं का यूनियन और इन्हीं का ही इंटरसेक्शन। अब मैंने जब tau1 यूनियन tau2 लिया, tau1 यूनियन tau2 लिया, तो ये सारे एलिमेंट आ गए, सेम आ गया। लेकिन जब मैं इसका यूनियन, अब इसको चेक करूंगा कि वेदर इट इज टोपोलॉजी, तो मैं ए और यूनियन बी करता हूं, तो दिस इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी सेट का एलिमेंट नहीं है, पहले हमारे से गलती हो गई थी, तो ये ए कॉमा बी इसका एलिमेंट आ रहा था। तो ए कॉमा बी डज नॉट, दिस इज, ये जो सेट है ये किसका एलिमेंट नहीं है, tau1 यूनियन tau2 का एलिमेंट नहीं है, जबकि इसको इसका एलिमेंट होना चाहिए था। तो कोई भी दो सेट्स लो, इसका यूनियन भी उस टोपोलॉजी में होना चाहिए था। तो दिस इंप्लाइज दैट tau1 यूनियन tau2 इज नॉट ए टोपोलॉजी ऑन X। तो ये देख लेना आपने, जैसे हमने कर दिया था ए बी, तो ए बी में तो ये बन जाता था, पर इसमें ये नहीं बन रहा। X इज इक्वल टू ए बी सी लिख लेना इसको। इन सम केसेस आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ ये यूनियन कई बार टोपोलॉजी बन भी सकता है, नीड नॉट टू बी टोपोलॉजी मीन्स कई बार बन जाएगा और किन्हीं केसेस में नहीं बनेगा। तो हियर इट इज द केस जिसमें नहीं बन रहा था, और जो पिछले वाला केस था उसमें बन जा रहा था, है ना। तो जरूरी नहीं है ऐसा, अगर मैं इसको ये मिटा दूं तो वो ऐसा केस डिस्कस हो रहा था ए बी, तो ए बी और ए बी क्या था, ए बी इज नथिंग बट इट इज ए बी इज इक्वल टू एक्स, और x किसको बिलोंग कर रहा था, tau1 यूनियन tau2। तो
उस केस में ये बन जा रहा है, ठीक है, उस केस में ये बन जा रहा है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं है। इसलिए हमने एक और केस डिस्कस किया जिसमें नहीं। अगर इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो तो वो भी हमेशा बन जाएगा। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो, अगर एक्स के साथ में डिस्क्रीट टोपोलॉजी लगा दूं, ठीक है, और फिर एक्स इज नॉन, दिस इज ए टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और दूसरी टोपोलॉजी एक्स के साथ में इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लगा दूं, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर इनका यूनियन किया जाए, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो वो क्या आ जाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी आ जाएगी। एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये तो एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है ही है, तो अगर इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट का यूनियन करें तो डिस्क्रीट आ जाएगी, तो टोपोलॉजी बन जाएगी। तो दिस इज द केस। अब हमारे पास एक अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सो यूनियन के बाद हम रिजल्ट करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, एंड दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टाउ आई, टाउ आई। तो टाउ आई इज इक्वल टू आई बिलोंग्स टू आई, आई सम इंडेक्स बी ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज ऑन एक्स, है ना, दिस इज ए टोपोलॉजी की फैमिली है। देन इंटरसेक्शन, इसकी जो इंटरसेक्शन होगी वो भी एक टोपोलॉजी होगी ऑन एक्स में। तो अगर इसमें से कुछ जैसे एक फैमिली को डिस्कस करूंगा मैं, फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा। तो टाउ आई, तो हमने इसको लिख लेते हैं कि टाउ आई इज ए टोपोलॉजी, टाउ आई, ठीक है, वेयर आई बिलोंग्स टू आई इज ए टोपोलॉजी फॉर ईच आई। ठहरो, इसको फैमिली को रैंडम नाम से दे लिखते हैं, टाउ आई, है ना, वेयर फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये सीधा सा ये लिखा टाउ आई, वेयर आई किसके एलिमेंट है, आई का। तो हर एक आई के लिए कर रहे हैं, हर एक आई जो है वो टोपोलॉजी है ऑन एक्स, हर एक एलिमेंट के आई 1 2 3, तो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, तो इसका मेंबर होगा फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टाउ आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, बिकॉज टाउ आई इज ए टोपोलॉजी। अगर फाई और एक्स इसका मेंबर है, हर एक आई का मेंबर है, दिस इंप्लाइज दैट फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू, उनके इंटरसेक्शन में भी होंगे टाउ आई बिलोंग्स टू आई, बस इतना सा। देखो, अरे ईच एलिमेंट में है, ये दोनों हर एक आई में है, हर एक टाउ आई में है, तो ये दोनों उसके इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो फर्स्ट हमने कर दिया प्रूव की टाउ इंटरसेक्शन टाउ आई में फाई और एक्स हैं। हमने इसको टोपोलॉजी बनाना है, तो इसका पहली प्रॉपर्टी क्या, फाई और एक्स इसके मेंबर होने चाहिए। दूसरी, अगर इसके दो एलिमेंट हैं O1 एंड O2, तो उनका इंटरसेक्शन भी O1 और O2 भी इसमें होना चाहिए। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी कर लेते हैं, इसको मिटा के यहीं पे, तो O1 एंड O2 किसके एलिमेंट है, O1 O2 बिलोंग्स टू टाउ आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, वैसा ही लिख दिया, बिकॉज टाउ आई इज ए टोपोलॉजी, देयरफॉर O1 इंटरसेक्शन O2 किसका एलिमेंट बन जाएगा, टाउ आई का, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, बिकॉज टाउ आई इज ए टोपोलॉजी। ये एक की बात कर रहे हैं, मतलब एक सभी की बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे तीसरे सभी की बात कर रही है अलग अलग से। अगर टाउ आई टोपोलॉजी है और O1 O2 उसके मेंबर हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी किस में चला जाएगा, टाउ आई में। अब ये जो है हर एक टाउ आई में है, इन एवरी टाउ आई में ऐसा है, तो दिस इंप्लाइज दैट O1 इंटरसेक्शन O2 किसको बिलोंग कर जाएंगे, इनकी इंटरसेक्शन को भी ले जाएंगे, आई बिलोंग्स टू आई टाउ आई, ठीक है। तो ये दूसरा आ गया। अगर O1 O2 टाउ आई के मेंबर हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे O1 O2 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई टाउ आई। O1 O2 हमने किसके मेंबर ले लिए, इंटरसेक्शन टाउ आई के, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट O1 O2 किस में है, हर एक आई में, इंटरसेक्शन में है तो इट मींस हर एक आई में है। तो अब इंटरसेक्शन इसका ले लिया दिस वन, तो इट मींस ये इसमें चलेंगे। तो सिंपल सा इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हम लगा रहे हैं। O1 O2 belongs to this one, therefore their intersection also belongs to this one। तो ये हमारे पास हो जाता है सेकंड। अब थर्ड है यूनियन वाला, तो यूनियन भी लेके चलो। लेट अस सपोज
ओ। अब यूनियन 2 3 तो नहीं है, यूनियन तो काफी सारों का होगा, आर्बिट्रेरी यूनियन होगा, तो इसको भी मैंने क्या ले लूंगा, ओ अल्फा। और ओ अल्फा किसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेंगे आई इज इक्वल टू आई टाउ आई। ओ अल्फा किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे ना हम, इसका एलिमेंट ओ अल्फा। और हम फिर हम क्या शो करेंगे कि इसका यूनियन भी, ये जो ओ अल्फाज हैं इनका यूनियन भी, ओ अल्फा का यूनियन भी किस में आ जाएगा, इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई टाउ आई। अगर ये इसमें है तो इसका यूनियन भी इसमें होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, तो ओ अल्फा इसका एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट ओ अल्फा बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, हर एक आई में होगा। और ये अल्फा भी क्या होगा, अल्फा जो है ये भी इंडेक्स सेट से आएगा, अल्फा भी जो टाउ अल्फा है, अल्फा भी किसी इंडेक्स सेट से आएगा ए से, जैसे 1 2 3 था ना, तो वैसे ही अल्फा भी किसी इंडेक्स सेट आएगा। तो अल्फा इज बिलोंग्स टू, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू ए एंड अल्फा बिलोंग्स टू ए। ओ अल्फा अगर इंटरसेक्शन में है तो ओ अल्फा हर एक एलिमेंट में होगा, हर एक टाउ में होगा। अगर हर एक टाउ में होगा तो इसका यूनियन भी हर एक टाउ में हो जाएगा, क्योंकि दिस इज ए टोपोलॉजी, टाउ आई इज ए टोपोलॉजी और इसमें ये ओ अल्फाज हैं, तो देयरफॉर देयर यूनियन, ओ अल्फा मींस ओ अल्फा 1 ओ अल्फा 2 ओ अल्फा 3, तो ओ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू ए, यूनियन ये भी किस में आ जाएगा, टाउ आई में, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, हर एक आई के लिए इसका यूनियन टाउ आई में चला गया। अगर इसका यूनियन हर एक टाउ में आई में चला गया, दिस इंप्लाइज दैट यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू ए, ओ अल्फा बिलोंग्स टू ईच टाउ आई, तो दिस इज टाउ आई, आई बिलोंग्स टू। तो देखो इसका अगर ओ अल्फा टाउ में है तो इसका यूनियन भी किस में चला गया, इंटरसेक्शन में चला गया, तो ये आ गया 3। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड show that intersection I belongs to I, tau I is a topology, is a topology। किसके ऊपर टोपोलॉजी, एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर।